लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया, जिसमें दम घुटने और खिड़की से कूदने के कारण 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है और मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस मामले में बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए और 4 अधिकारी निलंबित भी किए जा चुके हैं। जांच में सामने आया कि इस अवैध इमारत को ढहाने के आदेश साल 2016 में ही आ चुके थे, जिसे लेकर सीएम ने आदेश भी जारी किए। लखनऊ अग्निकांड में 15 की मौत बताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें दम घुटने और खिड़की से कूदने के कारण 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया है। तो वहीं इस भयावह घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया और शासन के निर्देश पर राज्यव्यापी छापेमारी शुरू की गई। गाजियाबाद, हापुड़ और हाथरस जैसे जिलों में दमकल विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हाथरस में जिलाधिकारी और एसपी ने खुद बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। हापुड़ में स्वर्ण आरक्षण रोड पर हुई छापेमारी में पाया गया कि कई कोचिंग सेंटर बिना फायर एनओसी के चल रहे थे। वहां आपातकालीन निकास गायब थे और आग बुझाने वाले सिलेंडर भी एक्सपायर हो चुके थे। प्रशासन ने मानकों का उल्लंघन करने वाले सभी सेंटरों को तुरंत बंद करने और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की सख्त चेतावनी भी दी है। तो वहीं लखनऊ अग्निकांड से दहला है पूरा प्रदेश, जिसे लेकर राज्यव्यापी छापेमारी अभियान शुरू किया गया है। के तहत सभी को निर्देश दिए गए हैं। हाथरस के अफसरों का भी औचक निरीक्षण देखने को मिला है। हापुड़ में अवैध कोचिंग का खुलासा, जहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हापुड़ में फायर विभाग की कार्यवाही तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही प्रशासन भी हाथरस में अलर्ट मोड पर आ गया इस हादसे के बाद। लखनऊ के लक्ष्यगृह में बनी ये इमारत जिसमें ये आग की घटना हुई, वहीं गाजियाबाद में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हापुड़ में स्वर्ण आरक्षण रोड पर हुई छापेमारी में पाया गया कि कई कोचिंग सेंटर बिना फायर एनओसी के चल रहे थे। वहां आपातकालीन निकास गायब थे और आग बुझाने वाले सिलेंडर भी एक्सपायर हो चुके थे। वहीं प्रशासन ने मानकों का उल्लंघन करने वाले सभी सेंटरों को तुरंत बंद करने और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने के सख्त निर्देश भी। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हापुड़ में कौन से छापेमारी के दौरान कौन से ऐसे खुलासे सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं? हापुड़ में अभी खुलासों की बात की जाए तो हापुड़ में जो है बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज सुबह से ही दमकल विभाग की टीम जो है कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी कर रही थी। कई जगह देखा गया कि वहाँ पर जो है एनओसी नहीं है, वहाँ पर जो बिना एनओसी के ही चल रहे हैं। कई जगह पर फायर सेफ्टी के जो सिलेंडर होते हैं आग बुझाने के, वो सिलेंडर नहीं पाए गए हैं। एक कोचिंग सेंटर तो हापुड़ में ऐसा है जो कि चंडी मंदिर रोड स्थित एक वर्तमान सेंटर है, वो जहाँ पर जो है कंप्यूटर सिखाया जाता है, साथ ही वहाँ पर सरकारी नौकरियों की तैयारी की जाती है। वहाँ पर जब टीम पहुंचती है तो वहाँ पर देखा गया जो वहाँ के फायर सिलेंडर थे वो 2014 में ही एक्सपायर हो चुके थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 साल लगभग उन सिलेंडरों को एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोचिंग सेंटर ने उन पर ध्यान दिया है और ना ही प्रशासन वहाँ तक पहुँच पाया है। जब लखनऊ में इस प्रकार का हादसा होता है तो हादसे के बाद जो है प्रशासन जागता है और इस ऐसे कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचता है। हालांकि आज जो है जिस प्रकार से लगातार छापेमारी जारी है, इसी छापेमारी के दौरान जो है मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर तैनात रहे हैं। इसी के साथ जो कई लाइब्रेरियों को सीज भी किया गया है, कई कोचिंग सेंटर को यहाँ पर सीज किया गया है। इसी के साथ कई कोचिंग सेंटरों को नोटिस दिया गया है कि वे जो वहाँ पर अपने मानक हैं वो पूरे कराएं। यदि मानक पूरे नहीं होते हैं तो उन पर भी जो है किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हादसे के बाद जब प्रशासन जागा है तो हापुड़ में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे मिले हैं। इसी के साथ जो कोचिंग सेंटर ज्यादातर दूसरी मंजिल पर जो देखने को मिले, उसी के साथ जो दूसरी मंजिल पर जाने का जो रास्ता है वो रास्ता बेहद छोटा है। करीब कई जगह तो करीब 1.5 फुट का ही जो जीना है वो रास्ता ऊपर जाने का वो वहाँ पर बना हुआ था। ऐसे में यदि कोई हादसा हो जाता है तो जो छात्र है वो एक साथ नीचे कैसे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यही घटना जो है लखनऊ में हुई थी,
वहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी वो बहुत छोटी थी। ऐसी कंडीशन में सीढ़ियाँ हापुड़ में भी ज्यादातर सभी कोचिंग सेंटरों पर बनी हुई पाई गई हैं। प्रशासन ने उनको भी साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो यहाँ से या तो इनको शिफ्ट करा लें या फिर जो ऐसी जगह दूसरी देखें जहाँ पर जो आने जाने का रास्ता वो अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हापुड़ में ज्यादातर सभी कोचिंग सेंटरों पर जो आने जाने का रास्ता है वो एक ही पाया गया है। वो रास्ते ऐसे ऐसे हैं, यदि एक बच्चा यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा नीचे की तरफ तब आएगा जब नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों की जान से सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा था। साथ ही जो लाइब्रेरी, जो कोचिंग सेंटर यहाँ पर बंद किए गए हैं, अब उन बच्चों को भी जो है काफी टेंशन हो रही है। कई बच्चों से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जो हमने यहाँ पर फीस की थी उनका टेंडर होता है कि हम आपको यहाँ पर 6 महीने का कोर्स कराएंगे, हम आपको 1 साल का कोर्स कराएंगे, या फिर हम आपकी लाइफ का कार्ड एक बन जाता है, इसका पूरी लाइफ आपको यहाँ पर पढ़ने आ सकते हैं, पढ़ रहे हैं। तो उस तरह की जो यहाँ पर तमाम खामियां वो देखने को मिली। बच्चों की अब साफ तौर पर चिंता है कि जिन लाइब्रेरियों में, जिन कोचिंग सेंटरों में प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई कर दी है तो उनका जो पैसा वो पूरा का पूरा फंस गया है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी कुछ ही 4-5 दिन पहले ही वहाँ पर एडमिशन लेकर पहुंचे थे, उनका पैसा पूरा का पूरा जमा हो गया, लेकिन वो पैसा पूरा का पूरा फंस गया है। अब इसी के साथ जैसे प्रशासन आज कार्रवाई कर रहा है तो प्रशासन को अब एक कार्रवाई ये भी करनी चाहिए कि जिन राकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, निरीक्षण के दौरान गाजियाबाद में सबसे बड़ी लापरवाही क्या पाई गई कोचिंग सेंटरों में? जी राकेश, सबसे बड़ी लापरवाही गाजियाबाद में निरीक्षण के दौरान क्या पाई गई? अरे मैं आपसे जानना चाहूंगी, हापुड़ में क्या कोई ऐसा कोचिंग सेंटर पाया गया जिसमें बड़ी लापरवाही पाई गई और प्रशासन के तहत सख्त एक्शन भी लिया गया हो? यहाँ पर एक से दो लाइब्रेरी है जिनको जो सीज किया गया है, वहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही यही थी कि वहाँ पर जो आने जाने का रास्ता था वो एक था। इसी के साथ जो वहाँ पर लाइब्रेरी का जो प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगाए जाते हैं वो पूरी दीवारों पर पोस्टर लगाए गए थे। यदि वहाँ पर कोई हादसा होता है या फिर आग लगती है तो सबसे पहले जो पोस्टर होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, पिन्नी के होते हैं, वो सबसे ज्यादा जलते हैं और उससे जो आग ज्यादा पकड़ती है। इसी के साथ जो खामियां सबसे बड़ी पाई गई है, ये पाई गई है कि जो वहाँ पर आग बुझाने के उपकरण होते हैं वो उपकरण वहाँ पर एक्सपायर पाए गए। 12-12 साल उन उपकरणों को एक्सपायर होने का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कोचिंग सेंटर वालों ने वे उपकरण चेंज नहीं कराए हैं। बड़ी बात तो यह है कि कोचिंग सेंटर वालों ने तो वो चेंज कराए ही नहीं है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने भी उन पर नहीं जाकर चेक किया है कि किसी के कोचिंग में जो है जो ये आग बुझाने के जो तमाम उपकरण होते हैं ये पूरी तरीके से चालू हैं, ये आग बुझाने में पूरी तरह से सही है या एक्सपायर हो चुके हैं। जब वो लखनऊ में कांड होता है तो उसके बाद जो है प्रशासन जागता है और कार्रवाई करता है। तमाम खामियां पाई गई हैं और ज्यादातर सभी कोचिंग सेंटर हापुड़ में ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर जो आने जाने का रास्ता एक है और एक रास्ता भी बहुत छोटा है। वहाँ पर यदि कोई हादसा हो जाता है तो बड़ी घटना जो है कहीं ना कहीं हापुड़ में भी हो सकती है। लेकिन अब जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, अब इसी कार्रवाई को देखते हुए लग रहा है कि जो कोचिंग सेंटर है वो अपने जो भी इनके मानक हैं उन मानकों में कुछ अपना सुधार करें। इसी के साथ जिन बच्चों की फीस फंस चुकी है कोचिंग सेंटरों में, प्रशासन को भी चाहिए कि उन बच्चों की फीस भी कोचिंग सेंटरों से दिलवाने की कोशिश करे। जी राजेश, आप बताइए। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।